गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है मेरा? माइक चालू नहीं हो रहा था। चल। लास्ट टाइम मैंने कुछ होमवर्क दिया था। मुझे याद नहीं है बच्चों, तुम बताओ क्या होमवर्क दिया था करके। हमने मई 2018 का पेपर सॉल्व करने को लिया था, हम लोग ने सॉल्व भी किया था इनफैक्ट। मैंने तुमको बोला भी था कि जो जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है वो टॉपिक तुम कंसर्न प्रोफेसर से क्लियर कर सकते हो अगर उसमें कोई डाउट रहेगा तो। मानव, मैंने कोई सम सॉल्व करने को दिया था या फिर ऐसा कुछ बोला था ये सम अपन बाद में करेंगे करके? प्लीज हेल्प मी आउट। मई 2018 का पेपर था, दैट्स फॉर श्योर। उत्कर्ष। पेपर पेपर सॉल्व किया। अच्छा। हाँ, मेरे को भी बीआरएस देख के याद आया कि बीआरएस करना बाकी है। बाकी कुछ मैंने तुम लोग कुछ होमवर्क होमवर्क दिया था। यही होता है एक हफ्ते के बाद जब लेक्चर रहता है तो। शेयर्स वाला। हाँ, शेयर्स वाला होमवर्क दिया था शायद से, या तो वो क्या मैं करूँ? पूछ रहा है, सो जस्ट पूछ, तुम बोलेंगे करो करके तो मैं करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास। कभी भी कोई भी चीज पूछने के लिए हेजिटेट मत करना। बिंदास। वसूल करने का पूरा। तुम बोलोगे मैं वापस सॉल्व करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीयूष का सम, या मैंने बोला था कि वो कौन सा, तो एक सम मैंने क्लास में करवाया था, वैसी कुछ है, सेम टाइप का है। जो भी बोलना है फटाफट बोलो। सोचने में टाइम नहीं गवाने का। ओके। प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, बिंदास। तो चलो फिर पहले ये पीयूष वाला सम करते हैं, फिर बीआरएस वाला सम करते हैं बच्चों। और बाकी लोग भी कंफर्म करो कि राइट है क्या रॉन्ग है। पीयूष लिमिटेड इज द कंपनी विद एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ कितना रे 2 करोड़, an equity share of rupees 10 each, of which 15 lakh shares has been issued and fully paid on 30th June 2017. The company proposed to make further issue of 1 lakh 30 of rupees 10 at a price of 12। मतलब कंपनी को सिर्फ ये 1 लाख 30,000 शेयर ही इशू करना है, ठीक है। 12 रुपए पे इशू करना है, मतलब 2 रुपए का प्रीमियम है। ₹2 पर शेयर पेएबल ऑन एप्लीकेशन 1 जुलाई। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई। फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड मनी रिसीव्ड ऑन 30th अप्रैल, ठीक है। Applications were received for 4,20,000 shares and were dealt with as follows: application 20,000 shares full allotment। फुल अलॉटमेंट का मतलब होता है फर्म अलॉटमेंट। नेक्स्ट, applications for 1 lakh shares in the ratio of 1:2 applied। 3 lakh shares के लिए रेशियो है 1:5 shares apply। The money due on final call was received on due date। You are required to record the journal entries, ठीक है। I'll just open। We'll go with working note first। Face value, premium, issue price।
थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, बट एकदम स्पीड में नहीं, आराम से। 10 रुपए का शेयर से 12 रुपया है, 2 रुपए का प्रीमियम है अलॉटमेंट में। तुम लोग के पास अगर क्वेश्चन है, तुम लोग मेरे को वर्किंग नोट में हेल्प करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं मेरा हेल्प कर लूंगा। 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है। सेकंड वर्किंग नोट, अप्लाइड, allotted, excess, firm, rejection, firm, pro rata। रिजेक्शन, हाँ, 4,20,000 shares were applied for and 130 shares were issued। 130, 420। प्रो रेटा में मुझे इतना पता है कि दो प्रो रेटा है। 20,000 शेयर्स फुल अलॉटमेंट है। 1 lakh shares received an allotment of 1 share for every 2 applied। And 3 lakh shares 5:1। कितना था इसका जरा रेशियो बता मेरे को। माना आवाज आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है अभी? ठीक है भाई, किया, साफ सफाई किया। वही बोला, वो हिल गया रहेगा। छोड़ जान दे, छोड़। अगर चालू कनेक्ट नहीं हुआ ना तो सोच लेना सर। बच्चों 2 मिनट, हाँ? तो भाई क्यों करते हैं फिर? ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को? 60,000। ओके, देयर इज एक्सेस एप्लीकेशन 1,50,000 है। तो एक्सेस एप्लीकेशन इज 50,000। यू नो एक्सेस एप्लीकेशन हैज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। 3 लाख है, 60 है, 240। ये कुछ ज्यादा ही है। एक्सेस एप्लीकेशन भी फर्स्ट वी एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट। और अगर समझो और पैसा बचा, मतलब अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी और एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो कंपनी क्या करेगी वो एक्स्ट्रा का? कॉल में एडजस्ट करेगी या रिफंड? कॉल या रिफंड? क्या बात है। ठीक है, चलो एंट्री कर दे। सबसे पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। देखो मैं एंट्री किस तरह से करने वाला हूँ। एक तो मैं पहले फॉर्म का करेगा, फिर ए का करेगा, फिर बी का करेगा। ठीक है, लास्ट में टोटल। बैंक टू एप्लीकेशन फॉर्म 20,000 है, एप्लीकेशन मनी 2 है, 20 × 2। कुछ भी चीज नहीं समझा तो पूछना प्लीज। फिर ए का एप्लीकेशन 1 लाख है, 1 लाख × 2, 3 लाख × 2 टोटल। इधर मेरे हिसाब से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। इतना तो कंफर्म है, बैंक में जो पैसा आता है इट इज नथिंग बट व्हाट, रिजेक्शन। ओके, पहला फर्म अलॉटमेंट। देखो मैं इसके साथ क्यों लिंक रखा पता है, बिकॉज मेरे को ऊपर ऊपर बराबर जाने की जरूरत नहीं होगा। फर्म 20,000, फर्म का मतलब जितना अप्लाई किया पूरा अलॉट किया, ध्यान दो, जितना अप्लाई किया पूरा अलॉट किया, तो 20 into 2। चलो एकदम परफेक्ट है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। ए में क्या था, 1 लाख का एप्लीकेशन था, तो 1 लाख into 2, दुनिया का नियम में जो आया है वो जाएगा। रुचि, वो ओरिजिनल है। 2 लाख। टू शेयर कैपिटल, बोलो शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स आएंगे, 1 लाख आएंगे या 50,000 आएंगे। वर्किंग नोट ऊपर है बच्चों, स्क्रीन पे ये बड़ा ऊपर है टॉप पे। तो 50,000 into 2, 1 लाख। 50,000 शेयर्स into 2, 1 लाख आ गया। अब जो एक्सेस एप्लीकेशन 50,000 का, ये एक्सेस एप्लीकेशन हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। ठीक है, तो 50,000 into 2, 1 लाख। मतलब देयर विल बी नो रिजेक्शन। सर आपको कैसे पता चला कि पूरा का पूरा जो ये एक्सेस एप्लीकेशन है ये पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, आपको कैसे पता चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को एप्लीकेशन के साथ साथ मेरे को एक और एंट्री पास करना पड़ेगा अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा देखो कैसे करना है अभी अपने को। 5 रुपए का है, 2 रुपए का प्रीमियम है, 3 रुपए का है। सबसे पहला बारी है फर्म का। फर्म का शेयर्स कितना था, फर्म ए बी, फर्म का शेयर्स था कितना, 20,000। अलॉटमेंट हमेशा अलॉटमेंट होता है, यानी जितना अलॉटेड है उस पर ही होगा। 20 into 5, 1 लाख, 60,000, 40,000। फर्म अलॉटमेंट में देयर इज नो एक्सेस एप्लीकेशन, तो कोई टेंशन नहीं है। व्हाट आई मीन टू से, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। तुमको पता है सब्सिडी कुछ नहीं है, 0 - 1 लाख इज 1 लाख। बच्चों ये समझा गया, फर्म अलॉटमेंट ना, फर्म अलॉटमेंट। वही यहाँ पे आता है। किसी ने अप्लाई किया था 1 लाख का, फिर उसको इश्यू हो गया 50,000, एक्सेस वाज 50,000। तुम पहले क्या करता, अलॉट 50,000 शेयर, जितना अलॉटेड उसका एंट्री करता हूँ, 50 into 5, 2,50,000, 5 150, 5 2 1 लाख, 2,500 अलॉटमेंट है। अब तो देखो इधर एक्सेस आ गया, ये मोबाइल
तो 3G का ही आता है। नमामि है। वाह। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। हाँ बच्चों, ऐसा बीच में होगा तो समझ लेना, ये बार बार इधर लाइट आ रहा है जा रहा है। हेलो बच्चे, ट्यूशन के ऑफिस में है ना तू? अभी आ रहा है बच्चों आवाज? दिशा, कुसुम, गौतमी, क्लियर आवाज? ओके। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे था, 50,000 शेयर्स ए के प्रोरेटा पे था, ए के प्रोरेटा पे। ए प्रोरेटा बोलता है 50,000 शेयर्स उसको इशू किया, 50 × 5 250, 50 × 3 150, 50 × 2 1 लाख ना। अलॉटमेंट किया था 2,50,000 का। एक्सेस एप्लीकेशन 1 लाख का है, ये 2,50,000 का है। क्या लगता है, वसूली होगा नहीं होगा? वसूली होगा नहीं होगा? एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का सेटिंग अलॉटमेंट के साथ है। कितना कितना? 250 1 लाख। बोलो वसूली। शाबाश, 150 का वसूली होगा। किसी को यहाँ तो डाउट? चलो, तकलीफ बी में है। बी ने अप्लाई किया था 3 लाख। 3 लाख इंटू 2, 3 2 6 लाख। ठीक है, आगे उसको इशू हुआ 60,000, तो 60,000 इंटू 2, 1,20,000। बच्चों अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा? तो एक्सेस एप्लीकेशन, दिस इज द एक्सेस एप्लीकेशन, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 240 × 2, सिर्फ लिख रहा हूँ, ध्यान देना। सिर्फ 480 आ रहा है। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि इतना पैसा अलॉटमेंट झेल सकता है क्या, तो हम अलॉटमेंट पे आते हैं। देखो अलॉटमेंट कितने का है? 60,000 शेयर्स इंटू 5, 6 5 जा 3 लाख, 6 3 जा 180, 6 2 जा 120। ठीक है, अब अलॉटमेंट हुआ 3 लाख का, एक्सेस है 480 का। बच्चों ये 3 लाख का और ये 480 का है। क्या करोगे बोलो? मतलब अलॉटमेंट इज 3 लाख और तेरे पास एक्स्ट्रा है 480। क्या करोगे तुम? यस डेफिनेटली, यू हैव 3 लाख, मतलब मैक्स टू मैक्स तुम इधर डैश कर सकते हो। सर डैश का मतलब
तुम कुछ भी फिगर ले नहीं सकते। कंपनी के पास 4,80,000 रुपए जमा है और तुम लोग को अलॉटमेंट पब्लिक से लेना है 3 लाख रुपया। इसका मतलब ये फिगर कट होके 3 लाख हो जाएगा और 1,80,000 का रिफंड हो जाएगा। बच्चे समझा कैसे किया? सर रिफंड कैसे करेंगे? करना है कर सकते हैं। 1,50,000 शेयर्स इंटू 2 और ये 90,000 इंटू 2 करना है। मैक्सिमम 3 लाख शेयर्स का एडजस्टमेंट हो सकता है। क्या वाला समझा? तो 1,80,000 इज द फाइनल रिफंड अमाउंट। कोई डाउट है किसी को? श्योर? ठीक है। अपने को टोटल से मतलब अपन टोटल करते भाई। 840 डेबिट है, 40 140 एंड 120। कम्बाइन एंट्री पास होना ऋषभ, ये वर्किंग नोट है। मेन आंसर पे तो आ रहा अभी। तुम शॉर्टकट में भी कर सकते हो, तुम्हारे पास अपना इसका सॉल्यूशन रहेगा ना टेक्स्ट बुक का मॉड्यूल का, तुम वो सॉल्यूशन देखो अगर तुमको समझता है तो। ठीक है, नहीं समझता तो डिटेल में जाने का। 40 140 और 120 कितना आता है बच्चे? 1,00,000 220 260 हो रहा है। 260। देखो अभी कंबाइन करने के लिए सब टोटल करो बच्चों। 1 लाख एंड 3 लाख, 4 लाख रुपीज का अलॉटमेंट है। अरे 180। ठीक है, इधर का कंबाइन करते 1 लाख 6,50,000 60 150 180 220 260। मेरे को इसका टोटल बताओ। 180 210 290 390 है और वसूलेगा 250 250। अब मेरा फाइनल एंट्री। अब मेरा फाइनल एंट्री। बैंक बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। कॉल में कोई लफड़ा ही नहीं ना बच्चों। बैंक टू शेयर कॉल। ठीक है, अब मुझे फिगर कहाँ से लेना है? ऊपर से उठाना है टोटल। हाँ, 840 840 840। शेयर कैपिटल का फिगर देखो एप्लीकेशन में, तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एंट्री है, सेकंड एंट्री 260 4 लाख एंड 180। 260 4 लाख 180। अलॉटमेंट मतलब इधर आ गया थर्ड एंट्री 650 390।
मेन इसके लिए मगजमारी किया बच्चों। और ये फोर्थ एंट्री 250। इज्जत से दिया होता तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो डायरेक्ट कैसे कर बाद में बता दो, छोड़ो। यहाँ भी सुन लो, कितना शेयर्स था, कितना था? अरे अप्लाइड शेयर्स 420। देखो शॉर्टकट में जाने का कोशिश करते, हुआ तो ठीक। 420 इंटू टू, ये 420 इंटू टू, शेयर कैपिटल 130 इंटू टू, ये वर्किंग नोट में करना ही पड़ेगा। अलॉटमेंट शेयर्स था 130, 5 3 2 करके देख सकते हो तुम लोग। ये यहाँ पे सब्सिडी अपना माइनस होके 650 माइनस 4 लाख, मतलब ये वर्किंग नोट हो गया तो ये मिल जाएगा। कॉल करना है 130 पे, 5 रुपए का कॉल। जो आया है वो जाएगा। हाँ, लो तो मैंने रिक्वेस्ट किया, हमने सॉल्व कर दिया। एक मिनट, अब वो जो वर्किंग नोट को मैं किस तरीके से लेके जाता हूँ देखो। हाँ एक काम करो, ऐसे ऐसे लो, पहला ये वर्किंग नोट ले लो। एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। देखो बीइंग अ प्रोफेसर मेरे को डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, इसके लिए मैं एकदम डिटेल में जाके तुम लोगों को बता, इसमें क्या मेरे को ना, मेरे को कंफ्यूजन है ना तुमको कंफ्यूजन होगा। मॉडल में शॉर्टकट मेथड है, मेरे को समझ में आया था मॉडल में क्या किया हुआ है, तुमको अब भी समझ में आएगा कि मॉडल ने क्या किया, बस अगर वो टेक्निक समझा कि कैसे करते हैं। उन लोग बोले ना, आधा कैलकुलेशन माइंड में होता है बेटा, और अपन जब माइंड में कुछ सोचने को जाते हैं तो हमारा तो भलता ही कैलकुलेशन निकलता है। हम्म, हाँ ये वर्किंग नोट ले लो दूसरा। एक मिनट, हाँ हाँ परफेक्ट, सब्सिडी वो सब 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 है। मानव स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ थोड़ा स्लो है, ठीक है ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्या जूम करके तुम तुम्हारे बुक में लिख सकते हो। हाँ ओके ओके नो प्रॉब्लम। और जो लाइट नहीं है उसकी वजह से आ रहा है जा रहा है। इसका तो मैं आराम से स्क्रीन बड़ा कर सकता हूँ, ये तुम्हारा फुल फ्लैश, मतलब मैंने कंजूसी किया, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो आंसर तो मतलब है ना। हाँ मानव होगा, वो थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ थोड़ा लेट हो रहा है मानव, मैं इसके लिए रुका हूँ आराम से। मेरा 2 मिनट जाएगा चलेगा, बट तुम लोग का लॉस नहीं होने दूंगा। ऋषभ देख, ये फाइनल एंट्री कंबाइन एंट्री ही आएगा। ऊपर जो किया था वर्किंग होता, तुमको समझाने का था इसलिए थोड़ा सा टाइम गया। मैंने एंट्री के साथ मतलब वो बनाया, तो क्या कंफ्यूजन नहीं होता ना।
तुम एंट्री नहीं करो और तुम डायरेक्ट खाली फिगर्स लिखोगे तो भी चलेगा। अगर तुम्हारे पास लॉजिक रहेगा ना, तो मैं तुमको बताऊं, जो दूसरा प्रो रेटा था ना वो हद से ज्यादा था। पब्लिक ने मांगा था 3 लाख, हमने उसको अलॉट किया सिर्फ 60,000। उधर ही क्लियर दिख रहा था कि भाई ये अलॉटमेंट से ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, एकदम हद से ज्यादा। यू हैव टू अलॉट 60,000 शेयर्स और तुमको एक्सेस एप्लीकेशन में 2,40,000। तो रीड करके समझ में आना चाहिए कि तीसरे में कुछ गड़बड़ है। पहला दूसरा इजीली सॉल्व हो सकता है। फॉर्म में तो कभी रिजेक्शन होता नहीं है ना, सॉरी, फॉर्म में रिजेक्शन होता नहीं, एक्सेस होता नहीं है। तो फॉर्म का वर्किंग और नहीं कर भी चलेगा। ए प्रोरेटा बी प्रोरेटा में ए में एक तकलीफ क्या है कि वो पूरा अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है, बिकॉज इक्वल इक्वल था। और किसी को अगर लॉजिक समझा ना, तो वो तो बिना वर्किंग नोट के डायरेक्ट ओरली भी कर सकता है। मेरे को जमता ओरली करने को, मैं आराम से करता हूँ। बट इतना है कि तभी माइंड एकदम स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज एक छोटा सा मिस्टेक, एक छोटा सा फिगर गलत ले लिया माइंड में, पूरा आंसर गलत। इसलिए मैं अपने मेंदू को ज्यादा प्रेशर नहीं देता हूँ। चल, चुपचाप लिख लिख के करेंगे, पढ़ेगा। ठीक है, चलो। पब्लिक ने रिक्वेस्ट किया, तुम्हारी रिक्वेस्ट पे ये हो चुका है। अभी हम जाते हैं बीआरएस पे। अच्छा, वो जो बीआरएस में हम लोग बोलते हैं, दो मेथड होता है, एक है बैलेंस, दूसरा ओवरड्राफ्ट। बैलेंस में ऐड क्या होता है? क्या मैं करना चालू तो करूँ, पब्लिक को याद नहीं रहेगा तो?